जय हिंद साथियों, संजय एजुकेशन स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हमारी जो एसएससी जीडी का जो बैच चल रहा है, उसका आज ये 39वाँ दिन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कोरा जवाब देना मुहावरे का सही अर्थ है। मुहावरा क्या हमारा? कोरा जवाब देना। इस मुहावरे का हमें सही अर्थ देखना है, कौन सा है? यहाँ पर हमारा जो मुहावरा दिया गया है, कोरा जवाब देना, इसका जो सही अर्थ है, वो है ऑप्शन नंबर 2, साफ इनकार करना। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? वाक्यांश है हमारा, जिसका कोई शत्रु न जन्मा है। वाक्यांश क्या है? जिसका कोई शत्रु न जन्मा है। हमारा जो वाक्यांश है, जिसका कोई शत्रु न जन्मा है, उसे हम कहते हैं अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? अजात शत्रु। अगला हमारा प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। हमारे जो चारों वाक्य दिए गए हैं, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन-सा है? उसे हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारे जो चारों वाक्य दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर 1, उसे तार मिला और वह तुरंत घर से चल पड़ा। अगला हमारा वाक्य है, यद्यपि वह उनके घर गया था, तथापि उनसे भेंटें नहीं हुई। ऑप्शन नंबर 3, मुझे प्रसन्नता है कि तुम स्वस्थ हो गए। ऑप्शन नंबर 4, वह बड़े-बड़े ग्रंथ पढ़ता था ताकि विद्वान बन जाए। यहाँ पर हमारे जो तीनों वाक्य दिए गए, इनमें से हमारा जो शुद्ध वर्तनी वाला वाक्य है, वह है ऑप्शन नंबर 1, उसे तार मिला और वह तुरंत घर से चल पड़ा। देखिए, कई क्वेश्चन क्या होते हैं, बड़े होते हैं। जैसे इस ये जो क्वेश्चन आपका, इसका जो आंसर देना है, वो 10 सेकंड में पॉसिबल नहीं रहता। कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चन छोटे होते हैं, उनके अंदर हमें 10 सेकंड भी नहीं लगते। क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्टली क्लिक किया और आगे बढ़े। तो वहाँ पर जो हम टाइम बचाते हैं, वो टाइम हम दूसरे जो बड़े क्वेश्चन हैं, उनके अंदर दे सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जो बड़े हैं, जैसे गद्यांश के हमारे जो क्वेश्चन आते हैं लास्ट के 5, उनके अंदर हम थोड़ा-सा टाइम दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर हमारे पास टाइम बचाया हुआ है, तभी हम उनके अंदर टाइम दे पाएँगे प्रॉपर। क्योंकि एक क्वेश्चन को प्रॉपर टाइम देना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी जाकर वो सॉल्व हो पाता है। अब ये जो चारों वाक्य हैं, इन चारों वाक्यों को पढ़ना और उनमें शुद्ध वाक्य को सेलेक्ट करना। इसमें जो आपका टाइम लगेगा वो थोड़ा-सा ज़्यादा लगता है दूसरे पर्सन के मुताबिक। तो कुछ क्वेश्चन आपके जो टाइम मैनेजमेंट करते हो आप, जैसे जीके के जो क्वेश्चन है, उनके अंदर आप टाइम बचाते हो। क्वेश्चन आ रहा है, पढ़ा, क्लिक किया, आगे बढ़े। पढ़े, क्लिक किए और आगे बढ़े। इस प्रकार से जब आप करते हो, तो आपका टाइम बचता है और वो टाइम आप मैथ के क्वेश्चन्स, रीज़निंग के क्वेश्चन्स और हिंदी के जो क्वेश्चन्स हैं, कुछ क्वेश्चन जो बड़े होते हैं, जिन्हीं में टाइम ज़्यादा लगता है, उनमें आप टाइम दे पाओगे। लेकिन टाइम जब ही दे पाओगे, जब आप टाइम पहले से बचा कर रखोगे। तो आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट बहुत जल्दी सीखना है। डेली टेस्ट सीरीज़ कीजिए, जो हमारे 10 सेकंड का टाइम होता है, उस 10 सेकंड के अंदर ही आप टाइम टेस्ट को करने की पूरी-पूरी कोशिश कीजिए, ताकि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, वो काफ़ी सही हो जाए। अगला हमारा प्रश्न है, विकल्पों में दिए गए समानार्थी शब्दों में से सर्वोचित शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वाक्य हमारा, कक्षा में प्रवेश करते ही छात्रों ने शिक्षक का रिक्त स्थान किया। यहाँ पर हमारा जो रिक्त स्थान है, उसके अंदर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अभिवादन। कक्षा में प्रवेश करते ही छात्रों ने शिक्षक का अभिवादन किया। अगला हमारा प्रश्न है, छोटे कद का आदमी, इस खंड के लिए उचित शब्द निम्न में से क्या होगा? ये भी क्या है, हमारा वाक्यांश है। छोटे कद का आदमी, उसे हम क्या कहते हैं?
जो हमारा छोटे कद का आदमी होता है, उसे हम कहते हैं बोना। क्या कहते हैं हम उसे? बोना हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान का अंतर होना। सही विकल्प का चयन इस मुहावरे को पूरा करें। यहाँ पर जो मुहावरा दिया गया है, इस मुहावरे की हमें पूर्ति करनी है। यहाँ पर हमारा जो मुहावरा जो पूरा होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 3 से। आकाश पाताल का अंतर होना कौन सा होगा? आकाश पाताल का अंतर होना। ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा? यहाँ पर हमारा जो वाक्य दिया गया है, वाक्य में रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी है। और रिक्त स्थान की पूर्ति कैसे होगी? जो हमें रेखांकित शब्द दिया गया है, उसका जो विलोम शब्द होता है, वो हमें सिलेक्ट करके यहाँ पर भरना है। वाक्य क्या है हमारा? घृणा को रिक्त स्थान से जीतो। यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है वो क्या है? घृणा। घृणा का जो विलोम शब्द था, उससे हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ पर हमारा जो घृणा शब्द है, घृणा का जो विलोम शब्द होता है, वो होता है हमारा प्रेम। ऑप्शन नंबर 1, घृणा को प्रेम से जीतो। अगला हमारा प्रश्न है, निशाचर रिक्त स्थान। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? यहाँ पर हमारा जो निशाचर है, निशाचर का जो अभिप्राय होता है, उसका जो अर्थ होता है, उसे हमें यहाँ पर सिलेक्ट करके उस रिक्त स्थान में भरना है। यहाँ पर हमारा जो निशाचर शब्द है, निशाचर का जो अभिप्राय होता है, वो होता है रात्रि में विचरण करने वाला। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3, रात्रि में विचरण करने वाला। जो हमारे भूत प्रेत हैं या फिर जो दानव थे, उन्हें हम निशाचर कहते थे, क्योंकि वो रात्रि के अंदर ही क्या करते हैं? विचरण करते हैं, चलते हैं। तो निशाचर का अभिप्राय क्या होगा? रात्रि में विचरण करने वाला। ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, अमन और कबीर मित्र हैं। विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य में रेखांकित मित्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? हमारा जो रेखांकित शब्द है वो क्या है? मित्र है। मित्र का यहाँ पर हमें पर्यायवाची शब्द देखना है कि मित्र का पर्यायवाची इन चारों में से कौन सा नहीं होता है। यहाँ पर हमारे जो चारों शब्द हैं, सहचर, रेना, मित्र, दोस्त, इन चारों शब्द में से हमारा जो मित्र का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर 2, रेना शब्द। रेना शब्द हमारा मित्र का पर्यायवाची शब्द नहीं होता। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। वाक्य हमारा, उसके 500 रुपये जुर्माना हुआ। यहाँ पर जो रेखांकित खंड है वो क्या है? उसके शब्द। यहाँ पर हमारा जो रेखांकित शब्द है उसके, उसके के स्थान पर हम उसे शब्द का प्रयोग हम ले सकते हैं। उसे 500 रुपये जुर्माना हुआ। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? वाक्यांश क्या हमारा? जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो। जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो, उसे हम कहते हैं अग्रगण्य। क्या कहते हैं? अग्रगण्य हम उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है? हमारे जो चारों वाक्य दिए गए, इनमें से विशेषण शब्द का उपयोग कौन से वाक्य में हमारा किया गया है? यहाँ पर हमारे जो चारों वाक्य दिए गए, वह अच्छा लड़का है, राम पढ़ता है, वह कानपुर गया, गीता खेलती है।
यहाँ पर हमारा जो विशेषण शब्द है वो वाक्य नंबर 1 में प्रयोगी किया गया है। वह अच्छा लड़का है। यहाँ पर जो अच्छा शब्द है वो क्या हमारा विशेषण है। जो लड़का शब्द की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि लड़का कैसा है, लड़का अच्छा है। अगला हमारा प्रश्न है, रागिनी ने जब वीणा बजाना शुरू किया तो उसके स्वर से सारा वातावरण रिक्त स्थान हो गया। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति निम्न में से सही शब्द चुनकर कीजिए। हमें यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ पर हमारा जो रिक्त स्थान होगा उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 झंकृत। रागिनी ने जब वीणा बजाना शुरू किया तो उसके स्वर से सारा वातावरण झंकृत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, ब्रह्मा के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द से वाक्य पूर्ण कीजिए। हमारा जो रिक्त स्थान दिया गया है उसमें हमें ब्रह्मा शब्द का जो पर्यायवाची शब्द हमें चार ऑप्शन में से दिया गया है उससे हमें उस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। वाक्य हमारा, रिक्त स्थान की उपासना कीजिए। यहाँ पर हमें जो चारों शब्द दिए गए हैं, लोकेश, नरेश, भूतेश, पुरंदर, इन चारों में से जो ब्रह्म शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है हमारा लोकेश। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। लोकेश की उपासना कीजिए। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में गुणवाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है? यहाँ पर हमारा गुणवाचक विशेषण का प्रयोग कौन से वाक्य में नहीं किया गया है? यहाँ पर हमारे जो चारों वाक्य हैं, रमेश का चेहरा गोल है, राम सुंदर बालक है, नीरज दिल्ली में रहता है, श्याम अच्छा लड़का है। इनमें से गुणवाचक शब्द का प्रयोग ऑप्शन नंबर 3 में नहीं किया गया है। नीरज दिल्ली में रहता है। यहाँ पर किसी भी गुणवाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, चेहरा गोल है। चेहरा कैसा है? गोल है। तो गोल शब्द क्या है हमारा? गुणवाचक है। राम सुंदर बालक है। तो ये जो सुंदर शब्द है वो क्या है हमारा? गुणवाचक है। श्याम अच्छा लड़का है। तो जो अच्छा शब्द है वो क्या है? गुणवाचक है। प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के उत्तर दिए गए गद्यांश के आधार पर दीजिए। प्रश्न नंबर 16 हमारा, विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान 1 की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 16 का हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 पत्रों। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। ऋतुराज वसंत के आगमन से ही शीत का भयंकर प्रकोप भाग गया। पतझड़ में पश्चिमी पवन ने जीर्ण शीर्ण पत्रों को गिराकर लता कुंजों पेड़ पौधों को स्वच्छ और निर्मल बना दिया। अगला हमारा प्रश्न है, विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान 2 की पूर्ति कीजिए। अब ये हो गई ना? पूछ हो गया? यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 17 है उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 नूतन। नूतन, इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। वृक्षों और लताओं के अंग में नूतन पत्तियों के प्रस्फुटन से यौवन की मादकता छा गई। अगला हमारा प्रश्न है, विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान 3 की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 18 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 पुष्पों। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। कनेर, करवीर, मदार, पाटल इत्यादि पुष्पों की सुगंध दिग दिगंत में अपनी मादकता का संचार करने लगी। अगला हमारा प्रश्न है, विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान 4 की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 ताप। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। न शीत की कठोरता, न ग्रीष्म का ताप। अगला हमारा प्रश्न है,
विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान 5 की पूर्ति कीजिए। ऑप्शन नंबर 20 का जो हमारा सही उत्तर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 4 प्राणी। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। समशीतोष्ण वातावरण में प्रत्येक प्राणी की नस-नस में उत्फुल्लता और उमंग की लहरें उठ रही हैं। ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। ये टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।